जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ की योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, ये बड़ी बात कही गई है पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह की ओर से। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही कांग्रेस शासित राज्य है और यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश हित की या लोगों के हित की, उन्हें मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। राजस्थान छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है उन पर हम फोकस कर रहे हैं। बुलडोजर के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि बुलडोजर चलवाने की शुरुआत कमलनाथ ने ही की थी, उसमें भेदभाव नहीं किया था, सिर्फ गलत पर ही बुलडोजर चलाया है, लेकिन बीजेपी टारगेट करके बुलडोजर चलाती है। सोच कमलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह जी की है, कांग्रेस की है कि उन सीटों पर जहां किसी कारण से कांग्रेस नहीं जीत हासिल कर पा रही है पिछले 2-3-4 टर्म से, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर रेट दे रहे हैं किसानों को, उसी आधार पर कांग्रेस भी इसकी नीति बना रही है। राजस्थान में हर गरीब परिवार को रसोई गैस 500 रुपये में दिया जा रहा है, उसी आधार पर कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो वही नीति कांग्रेस लागू करेगी मध्य प्रदेश में। अब ये बहुत चर्चा करते हैं योगी जी और शिवराज जी बुलडोजर के बारे में, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं शुरुआत की थी कमलनाथ जी ने, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उनका एक ही उद्देश्य था, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। मनोज जी, देखिए, जयवर्धन सिंह ने तो कई बड़ी बातें कही हैं। बुलडोजर को लेकर सीधा आरोप सरकार पर लगाया कि बीजेपी टारगेट करके बुलडोजर चलाती है और हमने कभी भेदभाव नहीं किया, जबकि शुरुआत कमलनाथ ने ही की थी। दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सरकार बनेगी तो एक बार फिर से लोगों को सपना दिखाया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं लोगों के हितों के लिए, उसे हम मध्य प्रदेश में भी लागू कर देंगे। देखिए, गोधन को लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी अच्छी योजना है, या हम बात करें राजस्थान की, तो जैसा वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये वो सब योजना है जो सीधे जनता को जोड़ती है। और कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार बहुत गंभीर है चुनाव को लेकर। जैसा भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लगातार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठक चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम लीडर्स पहुंचे, नागदा पहुंचे थे जयवर्धन सिंह, और उनका बड़ा बयान है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अच्छी योजनाएं हैं जिससे जनता को सीधा लाभ मिलता है, वो यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो हम उन तमाम तरह की योजनाओं को यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन क्या सरकार बनेगी, क्योंकि चुनाव तो 2023 में होना है। दोनों की अपनी तैयारियां, बीजेपी और कांग्रेस की। जहां तक बुलडोजर की बात करें तो ये बात भी सच है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। कमलनाथ जी आए थे तो युद्ध के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध जैसी उन्होंने भी कई कार्रवाई की थी, पर दोनों ही दल एक दूसरे के कामों को देख रहे हैं, एक दूसरे के कामों पर नजर भी बनाए हुए हैं, और इसीलिए इस बार का जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये सच है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो बेहतर योजनाएं हैं जिनसे जनता लाभान्वित होती है, उनको तैयारी है अपने वचन पत्र में जोड़ने की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से। कल बैठक भी हुई है वचन पत्र की, उसमें भी ये दिखाई दिया। निश्चित तौर पर, यानी कि इन दोनों ही राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में जो योजनाएं चलाई जा रही, छत्तीसगढ़ की, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोधन योजना, जो कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग राज्य भी इसे अपनाने की तैयारी करे, एक मॉडल के रूप में इसे देखा जाता है, तो उसे मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी, कुछ यही बातें विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने बयान में कही है। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।